गाइस ये मेरी ओरिजिनल वीडियोस नहीं है, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने इस चैनल को चेकआउट करना है तो मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है इस वीडियो का, तुम उसे जाके देख सकते हो। हेलो ये व्हाट्स वीडियो बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और यार ये बाल जो है इन्हें इग्नोर मारना, ठीक है, ये ज़रा खराब ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज बहुत ही मजे की वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहुल को मेट का कॉल आता है कि उसे 2 गोली चलने की आवाज आई है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। वहाँ अंधेरा था। मेहुल लाइट चालू करके देखता है कि मिस्टर मेहरा की डेथ हो गई है। घर पे कितने लोग हैं और सब कहाँ हैं? पत्नी डरी हुई कहती है, मैंने मारा है मिस्टर मेहरा को। रूम में एक मिनट, कौन कौन ये कहेगा कि मैंने से मारा है? अगला तो वो लोग जान बचाने की बात करते हैं कि यार मतलब मैंने से नहीं मारा, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, ये नहीं मुझे पता। अंधेरा था और वो अपनी चेयर पे बैठे थे। मैंने उनको चाकू मार दिया। अच्छा, पहला ये है कि जो उसकी बीवी है उसने ये कहा है कि वो लेटे हुए थे, ठीक है, और उसने उसे चाकू मारा क्योंकि चाकू के निशान पहले भी थे, ठीक है। भाई और जो कि ऑफ कोर्स ये भी नहीं है क्योंकि रास्ते में जाए वो घसीटे हुए निशान भी हैं। और अब तुम लोग ये ना कहना कि मैंने वीडियो देखी ही है, ठीक है। ये कहता है, नहीं नहीं उन्हें मैंने मारा है। रूम में अंधेरा था, वो चेयर पे बैठे थे। मैंने गोली चला के उन्हें मार दिया। बहुत अच्छे, छुरी का निशान मिला है, गोली चला के मारा है और उसके बाद नीचे निशान भी पड़े हुए हैं। यार एक प्रूफ है ये। दूसरा भाई कहता है, नहीं नहीं इन्हें मैंने मारा है। रूम में अंधेरा था, वो चेयर पे बैठे थे। मैं दरवाजे पे आया, गोली चला के उन्हें मार दिया। तुम तीनों में से उसे किसी ने नहीं मारा है। हाँ बिल्कुल सही है, इन तीनों में से किसी ने नहीं मारा। खूनी कोई और है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? देखो, पहले ने कहा कि वो आई, अंधेरा बंद हुआ था, ठीक है, लाइट ऑफ हुई थी, ठीक है। और उसने कहा कि मैंने जो है आके पंच मारा, ठीक है, पंच मतलब छुरी, यार क्या हो गया, ठीक है। दूसरा आया, उसने कहा मैं आया कमरे में, लाइट बंद हुई, उसने कहा गोली मारी, जो कि ऑफ कोर्स ये भी नहीं है। तीसरे हम बात करते हैं, तीसरा तीसरा भी ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि उसने भी कहा गोली मारी। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है क्योंकि इधर नीचे जो अगर तुम निशान देखो तो नीचे जो है वो खून के निशान लगे हुए हैं, बकायदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉडी को घसीट के जब लाया जाता है तो पीछे जब खून आता है तो उसका जो ब्लड होता है वो आता है। इन तीनों में से कोई भी नहीं है। गया और ये तीनों ने। रूम को ध्यान से देखिए। रूम में नीचे घिसट के लाने के निशान हैं और उसमें ब्लड भी है। मतलब बॉडी को घिसका के यहाँ लाया गया है और फिर चेयर पे रख दिया गया। देखा बच्चे, ऐसे ऐसे डिटेल बचपन में, ये क्या है, ये मैंने बचपन में देखी है जितनी भी हैं। और ये तीनों ने मरी हुई बॉडी पे चाकू चलाया और गोलियां मारी। मेहुल रूम की अच्छे से छानबीन कर अबे यार मेरा मक्खी घुस गई अंदर। तो उसे क्लू मिलता है। क्या आप रूम को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला है? सोचे सोचे लॉजिकल आर्मी, अच्छे से ढूंढिए। पैरों के निशान नजर आ रहे हैं यार, पैरों के निशान हैं या पैरों के निशान ही नजर आ रहे हैं मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इन बटन में देखिए ब्लड लगा हुआ है। ओह अच्छा, ये ब्लड है, मुझे लगा वो कोई लोगो शोगो होगा या डिजाइन होगा। पिंक कलर का कौन सा खून होता है यार? मतलब खूनी ने बॉडी चेयर पे रखी और उसके बाद लाइट्स ऑफ कर दी। आवाज चेक की है, बिल्कुल सीरियस। मेहुल बटन्स की फिंगरप्रिंट चेक करता है लेकिन उसे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। जरूर खूनी ने ग्लव्स पहने होंगे। घर में 3 काम वाले भी हैं। कुक कहता है, सर मैं तो सुबह से नाश्ता बना रहा था, मुझे उसी से टाइम नहीं मिला, कितना सारा नाश्ता बनाया है। मेट जिसने फोन किया था वो कहती है, सर मैं तो कुक की हेल्प कर रही थी खाना बनाने में, फिर टेबल पे सबके लिए वो ब्रेकफास्ट लगा दिया। ये पकड़ी गई क्योंकि ये देखो, 1 2 3, इसने 3 ब्रेकफास्ट रखे हैं, देखे, और चौथा जो है वो नहीं है क्योंकि इसे पता है तीसरे को मैं मार दूंगी, चौथा कहाँ से आएगा? सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। गार्डनर कहता है, सर मैं तो सुबह से गार्डन में पानी डाल रहा हूँ, इतना बड़ा गार्डन है। मेहुल टेबल पे जाके देखता है तो वहाँ ब्रेकफास्ट भी अरेंज होता है, लेकिन मेहुल समझ देखा है यार, मुझसे ना जीनियस कोई हो ही नहीं सकता। जाता है कि खून किसने किया है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी खूनी कौन तुमने है? बता दी है। खून एक नहीं बल्कि 2 लोगों ने किया है। जो डेड बॉडी के घिसटने के निशान है उसे ध्यान से देखिए, वहाँ 2 फुटप्रिंट्स के। ओ ये मुझसे गलत हो गया, सॉरी। किसने बोला था जीनियस कौन है? पता नहीं कौन था यार, पता नहीं।
बादशाह ने, एक हील्स है और एक पैरों के है। एक आदमी अकेला इतनी हैवी बॉडी को नहीं ला सकता। ये भी है, अंकल जी ने समोसे खा खा के वजन बड़ा बढ़ा दिया है, पर इसका फायदा भी बहुत है यार। वो 2 लोगों ने किया है और वो है मेड और कुक। ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स और ब्रेड्स है, तो उसमें सुबह से दोनों बिजी कैसे हो सकते हाँ ये भी है। हैं? हाँ ऐसे ये बात मेरे दिमाग में आई नहीं है कसम से। फिर मैं अपने आप को पता नहीं कौन सा बंदा यार जीनियस कह रहा था अपने आप को। और हील्स मेड ने पहनी हुई हैं। दोनों अपने क्राइम मान लेते हैं, लेकिन मेहुल पांचों को सजा देता है। सवाल यह है लॉजिकल आर्मी, क्यों? वाइफ भाई 1 और भाई 2 ने तो खून नहीं किया था, फिर उन्हें सजा क्यों दी गई? क्या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? सोचिए लॉजिकल आर्मी, पॉज करके सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये इसमें क्या लॉजिक है यार, समझ नहीं आई बिल्कुल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। छोटी बहन यार देखो, इसके 2 बंदे हो सकते, इसका एक ही काम हो सकता है। या तो ये है कि इन तीनों ने मिल के इन्हें पैसे दिए और मतलब कुछ होगा बिजनेस या दुश्मनी इस तरह कुछ, इसे पैसे दिए हैं और इन्होंने जाके आगे से उधर काम किया, मतलब एक किस्म का सुपारी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देना। शायद यही है एक रीज़न है मुझे लगता है। अगली पे लेके जाते हैं यार। चलिए अब इस चेस पजल को ध्यान से देखिए। व्हाइट को एक मूव खेलना है और ब्लैक को चेकमेट करना है। सोचिए। सही बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में कभी चेस नहीं खेली और मुझे एक भी मूव नहीं आता। मैं तुक्के पे खेलता हूँ, ठीक है बता रहा हूँ मैं पहली दफ़ा। मुझे लगता है कि हर एक को चेस खेलनी आती है, सिर्फ मुझे नहीं आती। अब तुम लोग बता सकते हो तुम्हें आती है या नहीं, ठीक है? ये लॉजिकल आर्मी वो कौन सी मूव होगी जिससे ब्लैक चेकमेट हो जाएगा? तो इसे तो इग्नोर मारते हैं, ठीक है? और अगर तुम लोगों को इसका आंसर पता है तो तुम लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है? न्यूज़पेपर वाला अपना मंथली बिल लेने आता है। बहुत डोरबेल बजाता है, लेकिन ओल्ड लेडी डोर ओपन नहीं करती। वो खिड़की से देखता है तो ओल्ड लेडी का मर्डर हो चुका होता है। डिटेक्टिव मेहुल सीन पे पहुंच जाता है। एक मिनट, मुझे सीन बना दो। देखता है कि मर्डर तो किया है, लेकिन तिजोरी से बहुत सारा पैसा भी चोरी हो गया है। घर में बस 3 लोग आते जाते थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। ये शेफ फिर उधर आ गया, मैं भी उधर आ गई। न्यूज़पेपर वाला कहता है, सर मैं तो बस एक मुझे बात बताओ, पिछले में हुई थी तो इनकी बेल किसने कराई है? वकील कौन आया था इनका? न्यूज़पेपर बाहर डालता हूँ और चले जाता हूँ, अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता है। मेड कहती है, सर मैं रोज आती हूँ, साफ सफाई करती हूँ और चले जाती हूँ। आज सुबह भी बस साफ सफाई करके चले गई थी। कुक कहता है, सर मैं पीछे के दरवाजे से आता हूँ, खाना बनाता हूँ और चले जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मेहुल समझ जाता है कि खून किसने किया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? देखो मेड ने किया है, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। देखो इस कमरे में तुम जितने भी देख लो चीज़ें, ठीक है, उस कमरे में सफाई बिल्कुल नहीं हुई और तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने सफाई की है कोई लॉजिक? अब हमारे माइंड और लॉजिक ने ऐसा लॉजिक बनाया है तो हम भी बना सकते हैं, तो देखते हैं। लॉजिकल आर्मी। कुक तो पीछे से आके चला जाता था और न्यूज़पेपर वाला बाहर से ही चला जाता था। मतलब मेड ही है जो वो कर सकती है। अब मेड ने कहा था कि वो आज सुबह ही साफ सफाई करके गई थी, तो घर इतना गंदा क्यों है? मतलब उसने साफ सफाई की ही नहीं थी। वो झूठ। जीनियस, मैं जीनियस हूँ भाई, जीनियस है वो अलग बात है। मुझे चेक खेलनी नहीं आती, चेकमेट मुझे करना नहीं आता, चेस खेलनी नहीं आती। बोल रही है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर राज ने न्यू कार ली थी और उसके छोटे भाई को कार बहुत पसंद आई, तो उसने अपने भैया से कहा, मुझे भी एक ड्राइव लेना है भैया, मुझे कार दीजिए ना। अभी तुम्हारी एज नहीं है कार चलाने की और तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए तुम कार नहीं चला सकते। हमारे इधर नहीं चलता भाई, बंदा 1 to 5 लेके जाए बस निकले गेड़ी मारे। तो लाइसेंस कौन पूछता है? 20 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, 1000 रुपये। अब इतने भी रेट नहीं है पुलिस वालों के, 20 रुपये लेके जाएंगे। और फिर मिस्टर राज रात में चाबी अपने पास रखकर सो जाते हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस जाने के लिए कार निकालते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद उनको रियलाइज होता है कि उनके भाई ने कार चलाई है। कैसे? लॉजिकल आर्मी, राज को ये कैसे समझता है कि उसके भाई ने गाड़ी चलाई है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? आई थिंक पेट्रोल देख के, वो पेट्रोल का जो वॉल्यूम है मुझे सुई जा रही होती है उसकी वजह से, या यार देखो इसका दूसरा लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। या फिर ये जो नीचे पानी शाही गिरा हुआ है शायद इसने इसे मेंशन करके पेट्रोल रखा हो। एक रीज़न तो मैंने तुम्हें बता दी, दूसरे देखते हैं यार।
ध्यान से देखिए, जब कल रात राज ने कार पार्क की थी तो नीचे गीला भी नहीं था और फुटमार्क्स के निशान हाँ, ये जो उसने पानी की तरह वो रंग बचाया हुआ था ना, वो एक किस्म का पेट्रोल उसने ज़ाहिर किया था। भी नहीं थे। लेकिन आज वहाँ गीले के पैचेस भी है और फुटमार्क्स के निशान भी है। मतलब यहाँ से गाड़ी कहीं गई थी जब कोई यहाँ से चला होगा, इसलिए फुटमार्क्स के निशान आ गए। उससे राज को समझ जाता है कि उसके भाई ने गाड़ी चलाई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कविता ने नया घर लिया होता है और वहाँ इतना 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 ड्रामेटिक तो गया भाई। चलो, पार्टी के लिए अपने दोस्तों को बुलाती है। सबसे पहले वहाँ शिवानी आती है तो देखती है कि कविता का खून हो शिवानी नागिन वाली। गया है। तभी वहाँ मनीष भी आ जाता है। शिवानी तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ बुला लेती है। थोड़ी देर में वहाँ मेहुल आ जाता हाँ है। ठीक है, डिटेक्टिव को बुलाओ, पुलिस को नहीं बुलाना। किसी ने कविता का खून कर दिया है। मेहुल तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और तभी वहाँ पे रोहन भी आ जाता है। मेहुल सबसे पूछता है कि वो खून के वक्त क्या कर रहे थे। शिवानी कहती है, मैं तो कविता के नए घर के लिए डेकोरेशन का सामान लेने गई थी। जब आकर देखा तो कविता को किसी ने चाकू मार दिया था। मनीष कहता है, मैं तो अपने घर में था, बस पार्टी के लिए रेडी हो रहा था, मुझे नहीं पता कविता को किसने चाकू मारा है। रोहन कहता है, मैं तो रास्ते में था, बहुत जाम था, मैं सबसे लास्ट में आया, मुझे नहीं पता कविता को पेट में चाकू किसने मारा है। यहाँ ही किलर पकड़ जाता है, क्योंकि इसने मारा पेट में चाकू। किसी ने नहीं बोला कि मुझे नहीं पता। अगर नॉर्मली होगा तो वो कहेगा कि मुझे नहीं पता कि इसे किसने मारा है। अब कहीं भी मेंशन नहीं हुआ किसी छुरी ने मारा है या किस मेन जगह पर मारा है, ठीक है। अब बाजू पे या दिल पे, इसने डायरेक्ट पेट पे कहा है, तो मुझे ये लग रहा है। सभी की बातें सुन मेहुल समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है लॉजिकल आर्मी? क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? फिर रोहन को कैसे पता चला कि चाकू को पेट में मारा गया है? मतलब मेहुल के आने के बाद रोहन आया और बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी। हाँ, ये वाला पॉइंट मिल गया। तो फिर रोहन को कैसे पता चला कि चाकू को पेट में मारा गया है? मतलब उसी ने चाकू मारा होगा। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत सही है। पॉइंट 1 तो मिल सकता है ना भाई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन और मनीष बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ हॉस्टल रूम में रहते थे। एक दिन रोहन को बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत थी। उसे अपने लिए मेडिसिन लेनी थी, तो उसने 100 रुपए मनीष से मांगे, लेकिन मनीष ने मना कर दिया, बोला कि पैसे नहीं हैं। रोहन ने फिर किसी और से पैसे अरेंज किया और 100 रुपए का नोट मनीष को देते हुए कहा कि मेरे लिए मेडिसिन ला दो। मनीष बाहर जाता है लेकिन उसे मेडिसिन नहीं मिलते, तो वो 100 रुपए रोहन को वापस कर देता है। अगले दिन रोहन मनीष से फ्रेंडशिप तोड़ देता है और अपना रूम भी चेंज कर लेता है। क्यों? लॉजिकल आर्मी, रोहन ने ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है? इस नोट में और इस नोट में थोड़ा कलर वाइज मेरे ख्याल से डिफरेंस है शायद। मेरे ख्याल से उसने ज़ाया किए हैं पैसे। उसने उसे पूरे पैसे दिए थे, उसने उसे छुट्टा करके दिया, मतलब चेंज करके दी। तो हो सकता है, देखते हैं। रोहन ने मनीष को 100 रुपए का नोट दिया था, लेकिन जब मनीष ने उसे पैसे वापस दिया तो 50-50 के 2 नोट वापस किए। मतलब मनीष के पास पैसे थे, उसने रोहन से झूठ कहा। इसलिए असल में ना यार, हाँ ठीक है, ये मसला सही है, पर यार मुझे जो है ना इंडिया के वो जो करेंसी है मुझे समझ नहीं आती। सॉरी यार, अगर मैं इंडिया से कोई दोस्त देख रहा है। रोहन ने अपना रूम चेंज कर लिया और मनीष से फ्रेंडशिप ब्रेक कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन जिंदा नहीं है। ए बी या सी सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। कौन जिंदा नहीं है? एक मिनट, दोबारा कर लिया और मनीष से फ्रेंडशिप ब्रेक कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों अच्छा को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन जिंदा नहीं है। ए बी या सी देखो, एक का जो है वो खून अभी रहता है, ठीक है, उसका भी जो है वो सप्लाई पड़ी हुई है, और इसके जो है खून ख़त्म हो चुका है। पर तीनों पे मॉनिटर भी चल रहा है, पर आई थिंक सी है। तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सी की हार्ट लाइंस रुक चुकी है और देखिए बोन्स भी दिख रही है। ये जिंदा नहीं है। ओह, मेरी बोन्स पे नजर ही नहीं पड़ी। सॉरी। हाँ देखा, पर फिर भी मेरी नजर पड़ गई। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर तुम्हें इसी तरह के मजेदार रिडल्स विद तड़का एंड फन और थोड़ी बहुत मस्ती के साथ चाहिए तुम्हें,
तो तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। और आगे बहुत से मज़े कंटेंट आने वाले हैं, तो अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ये लाइन मैं आई थिंक दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, ठीक है। होप तुम्हें वीडियो अच्छी, और अगर तुम लोगों ने मेरी जाके पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, ठीक है। और मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।